Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। जो किसी के पास दो पैसे कम हो तो उनसे घृणा करते हैं, वो जो घृणा थी उसी ने मेरे को शिक्षा दी कि अब इनका मुकाबला करना है। मैं समझता हूँ अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं तो ये भगवान की आस्था ही है। अगर कई लोगों को मैं यहाँ देखता हूँ मंदिर जाके घंटे बजाते हैं और अपनी माँ को अच्छी तरह खाना भी नहीं देते, तो वो काहे का भगवान है, मुझे को तो समझ नहीं आती। मैं पंजाब में मोगा में पैदा हुआ। मेरी जो एजुकेशन है वो स्कूल की रही है। हम बड़े शरारती होते थे और यही मेरी है कि हमसे टीचर भी तंग हो जाते थे कभी कभी और हमें मार भी पड़ती थी। मैं एसडी पब्लिक स्कूल मोगा का पढ़ा हुआ। उस टाइम हमारे टाइम में मोगा बड़ा छोटा सा था, आजकल तो डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ का एमपी भी बन गया है। हमारे टाइम में नहीं था, तब तो हम 1 घंटे में सारा मोगा घूमाते थे। आज के दिन नहीं हो सकता ऐसा, आजकल बहुत बड़ा हो गया मोगा। मेरे फादर श्री प्यारे लाल जी अग्रवाल, जो आजकल स्वर्गवास हो गए हैं, वो थोड़े से हमारे से बड़े डिसिप्लिन के आदमी थे, लेकिन हम शरारती थे, इसलिए मैंने टाइम से ही घर छोड़ दिया था। लेकिन उनके जो असूल थे वो बहुत मजबूत थे। उन्होंने एक चीज़ तो हमें बहुत अच्छी सिखाई है कि किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी का पैसा नहीं रखना, उतना ही खाओ जितना आप कमा सकते हो। उधार लेके खाना अच्छी बात नहीं है। मेरी मदर का नाम श्रीमती राममूर्ति अग्रवाल था और वो भी स्वर्गवास हो चुके हैं। उनका रोल तो बहुत ज़बरदस्त रहा है हमारी लाइफ में, क्योंकि जब हम शरारतें करते थे तो पिताजी सख्ती करते थे, जब पिताजी सख्ती करते तो माँ बचाती थी, तो हमें समझाती भी थी कि ये गलत है, ना करो। और शायद उस बात का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा असर हुआ। वही कि मेहनत से आदमी आगे बढ़े तो अच्छी बात है। हम 8 भाई बहन हैं। मेरे बड़े भाई साहब कनाडा में रहते हैं, वैनकूवर में। उनके 2 बच्चे हैं। ब्रदर का नाम जितेंद्र अग्रवाल, एक उनका बेटा लॉयर है और एक डॉक्टर है और वो कनाडा में रहते हैं। मेरी सिस्टर आती है जो कि फरीदाबाद में मैरिड है, कमलेश अग्रवाल, और उनके हस्बैंड श्री किशन लाल अग्रवाल। और उसके बाद मैं आता हूँ। मेरे बाद मेरी 2 बहनें और हैं जो बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि वो विडोज हैं, राज अग्रवाल और नरेश अग्रवाल। उसके बाद फिर एक बहन है जो दिल्ली में ही रहती है और मैरिड है, उसके 3 बच्चे हैं। रमा अग्रवाल। 2 भाई हैं जो उन बहनों से छोटे हैं और दोनों दिल्ली में रहते हैं। पहले तो हम इकट्ठे ही थे, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बिजनेस भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो गया है। वीके अग्रवाल एंड राजेश अग्रवाल। और मेरी वाइफ का नाम सुनीता अग्रवाल है। मेरी शादी 84 में हुई। मेरी वाइफ का रोल मेरी लाइफ में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जैसे मैं हाई एजुकेटेड नहीं था, बट मेरी वाइफ जो है वो इकोनॉमिक्स की एमए थी। मेरी एक ही शर्त थी कि मेरे बच्चों को तुमने पढ़ाना है। मैंने कोई लालच नहीं किया, कुछ नहीं किया, जबकि मैं बहुत अच्छे पोजीशन में था और मेरी वाइफ जो थी प्रोफेसर थी और उसने मेरे बच्चों को बहुत अच्छी तरह अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे संस्कार दिए। नेचर सोचता हूँ कभी कभी इससे ज़्यादा बढ़िया नेचर हो सकता है किसी का। बहुत अच्छी नेचर थी। हम रात को 2 बजे भी घर आएँ तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछना कि खाना खाया आपने। ये आजकल के ज़माने में बहुत कम लेडीज़ पूछती हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बच्ची मेरी दिल्ली में ही शादीशुदा है। मेरा दामाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक जो बड़ा दामाद है उसका नाम नीरज है, जो छोटा दामाद है निखिल है। बेटी का नाम, एक का नाम रजनी, दूसरी का नाम नीलम। बेटा विजय अग्रवाल। अच्छी एजुकेशन पाई है
क्योंकि मेरी एजुकेशन कम थी तो मैंने एजुकेशन में काफ़ी ध्यान दिया। वो बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया का पढ़ा हुआ है और काफ़ी अच्छा एक्टिव और दिमाग रखता है, जो मैं देखता हूँ। जो मेरे में कमी थी उसने पूरी कर दी। जो बड़ी बेटी का बेटा है उसका नाम है विहान सिंगला। उसकी एजुकेशन आज वो 7वीं में है या 8वीं में, पूरा ध्यान नहीं है, और लंदन में उसकी एजुकेशन चल रही है। और उनकी बेटी जो है उसकी भी स्कूल का नाम तो मेरे को याद नहीं है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई है और अगले साल शायद वो भी लंदन में ही जाएगी पढ़ने के लिए। और जो छोटी बेटी है उसका एक बेटा और एक बेटी है, वो भी छोटे हैं और वो भी अच्छी स्कूल जा रहे हैं। और मेरी जो पोती है वो भी बहुत छोटी है, क्योंकि मेरा बेटा सबसे छोटा था, इसका नाम वेदा, और मैं 15 मिनट रोज़ इसको खिलाता हूँ। प्रेरणा तो हमने अपने बाबूजी से ही ली है, मेहनत। लेकिन इतनी ऊंचाइयों पर जाने के लिए मैं उन रिश्तेदारों को थैंक्स बोलता हूं जो किसी के पास 2 पैसे कम हो तो उनसे घृणा करते हैं। वो जो घृणा थी उसी ने मेरे को शिक्षा दी कि अब इनका मुकाबला करना है। और तब मैं यूरोप चला गया। 30 साल मैं यूरोप में रहा हूं और खूब तरक्की की, खूब अच्छी तरक्की की है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं समझता हूँ जो आदमी मेहनत करता है और सच्चाई से करता है और ईमानदारी से करता है, उसको संघर्ष करना ही नहीं पड़ता। संघर्ष तब करना पड़ता है जब हम गलत काम करते हैं। अगर आप गलत काम ही नहीं करोगे तो संघर्ष काहेगा? ये तो मेहनत है, मेहनत हमने की, उसका फल हमें मिला। आज मैं अपनी फैमिलियों में सबसे ऊपर हूँ, ये मेरी मेहनत का फल है। चुनौतियाँ आती हैं, चैलेंज आते हैं, एक ही जगह से आप एक ही काम से आप बच सकते हो अगर आप त्याग सीख जाओ। अगर आप कुछ ज़िंदगी में त्याग कर लो, मैंने भी किए हैं, मजबूरी में भी किए हैं, खुशी से भी किए हैं, उस त्याग का मुझे ये फल मिला कि मैं शांत बैठा हूँ आराम से। मेरा बेटा है, बहुत ही बरकरार है और हाई एजुकेटेड है अमेरिका से, और वही अब मेरा काम संभालता है, तो मैं खुश हूँ। जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने सिर्फ स्कूलिंग की है, मैंने कॉलेज अटेंड नहीं किया। स्कूलिंग के बाद मेरा घर में दिल नहीं लगता था, तो मैं एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास गया जिसका मैं वाकिफ़ था, और उसके पास मैंने नौकरी की। और 71 में मैं जर्मनी चला गया। वहाँ जाकर देखा क्या करें, तो मैंने देखा रेस्टोरेंट का बिजनेस ही ईजी बिजनेस है जो कम पैसों में हो सकता है, और मैंने उसको स्टार्ट किया। एक के बाद एक मैंने 3 रेस्टोरेंट बनाए जिनका नाम आज भी फेमस है वहाँ पर, जिसके कारण मिडिल ईस्ट में मेरे कम से कम 200 दोस्त बने, क्योंकि मिडिल ईस्ट के लोग जर्मन बहुत इलाज करवाने के लिए आते थे। उनका सारा खाना जो है हमारे होटल से सप्लाई होता था, शिराज। उसके बाद मैं इंडिया में, मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं इंडिया में सेट होना चाहता था। पहले मैंने यहाँ कई काम किए, रबड़ का भी किया, प्रॉपर्टी का भी किया, आखिर में आके मैंने ये होटल बनाया। ये सन 2002 में बनाया, इसका नाम सिटी पार्क। उसका कारण ये है कि मैं बच्चों को ही अपनी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी समझता हूँ। जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, मैंने उनकी शादियाँ भी करनी थी, यहाँ रह के मैंने अपने हाथों से सब कुछ किया, जो बहुत दिल्ली के बहुत बड़े फेमस फैमिलियों में गई हैं। मैं ये समझता हूँ कोई भी आदमी किसी भी जगह मेहनत करे तो रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलेगा। बाहर रह के आप एक बात तो सीख जाते हैं, आप झूठ कम बोलते हैं। जो हिंदुस्तान के लोग जो इंडिया में रहते हैं, उनको हमेशा यही रहता है कि दूसरे को चीट कैसे करना है। ये बात वहाँ पर भी तो है, लेकिन बहुत कम है। जैसे यहाँ किसी डिपार्टमेंट में जाओ, जब तक उनको खुश ना करो तो आपका काम नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। ये वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर जो आदमी जहाँ काम करता है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं समझता, और सरकार ऐसे कानून बनाती है कि मालिक को तो ख़त्म ही कर दो। एम्प्लॉइज एक दिन नहीं आया तो नहीं आया, 4 दिन बाद आता है, कहता है मैं बीमार था, उसको मानना पड़ता है। वो 24 आवर में वहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है, तब जाके माना जाता है कुछ भी। मेरा मतलब यहाँ की जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, वो इस देश को बनाना ही नहीं चाहते। आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं शायद बॉर्डर के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कंट्री के अंदर का काम वो भी बहुत कम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। कम से कम हमें ये तकलीफ नहीं आई। वहाँ के चीफ मिनिस्टर से थे मिस्टर स्ट्राउस, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, और यही कारण था कि मैं वहाँ कामयाब हुआ। मैंने जर्मनी में किया है, और कनाडा में मैंने अपने भाई साहब के साथ किया था, लेकिन उसके बाद मैं वापस इंडिया आ गया। वहाँ का मैं इमिग्रेंट भी हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे को सपोर्ट एक जर्मन फैमिली थी, उसने की। वो आज भी मेरे दोस्त हैं, इंडिया में भी मेरे घर आए थे, रह के गए थे, घूम के गए थे, उनसे मेरे फैमिली रिलेशन हैं।
मैं समझता हूँ अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं तो ये भगवान की आस्था ही है। अगर कई लोगों को मैं यहाँ देखता हूँ मंदिर जाके घंटे बजाते हैं और अपनी माँ को अच्छी तरह खाना भी नहीं देते, तो वो काहे का भगवान है, मुझे को तो समझ नहीं आती। मैंने अपने माँ बाप के लिए जीवन लगा दिया, मैं इतना जानता हूँ। उनकी जब ये तारीख आती है जब पूरे हुए थे, उस दिन कहीं ना कहीं भंडारा भी जरूर लगाता हूँ ताकि उनको खुशी मिले। अगर वो देख रहे हैं तो जैसा माना जाता है कि वो ऊपर बैठ के देखते हैं, अगर वो देख रहे हैं तो वो ये तो गर्व करेंगे कि हमारा बेटा हमारा सोच रहा है। देखिए, मैं सनातन धर्म का हूँ, जो सनातन धर्म में पूजा जाता है मैं सबकी आस्था रखता हूँ। इवन मैं गुरुद्वारे के आगे से भी निकल जाऊँ तो जरूर मत्था टेकता हूँ। सफ़र बहुत बढ़िया है। देखो ना, सफ़र क्या होता है, अपने बहन भाइयों को सेट करो, माँ बाप को उनके विचार मानो और अपने बच्चों को अच्छी जगह पे सेट करो, अपनी स्टैंड करें वो, और उसके बाद आप सफ़र ख़त्म करके ऊपर जाओ। लेकिन मैं ये समझता हूँ मैंने अपने फैमिली में या अपने रिश्तेदारों में बड़ा अच्छा इज्जत कमाई है। पहले तो बॉडी हॉबी थी, मैं चेसना क्लब का भी मेंबर रहा हूँ। जर्मनी में एरोप्लेन चलाते थे, मज़ा आता था। इंडिया में आके तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में गए थे, लेकिन मेरे को पॉलिटिक्स से घृणा है क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो चोर बाजारी है। मैं ITDC का बोर्ड डायरेक्टर रहा हूँ ऑल इंडिया का। मेरे को मदन लाल खुराना जी ने बनाया था जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, ये उसी के अंडर आती थी ये मिनिस्ट्री। तो काफ़ी सुधार करने की भी कोशिश की, आखिर मैं इनको सुधारता हार गया। और उसके बाद मैंने उसी दिन मेरे को खुराना जी ने MLA की टिकट की भी ऑफ़र करी, लेकिन मेरे फादर साहब ने मना कर दिया कि हमने पॉलिटिक्स में नहीं आना। ट्रैवल तो हमने बहुत किया, यूरोप का तो कोई भी कंट्री नहीं छोड़ा, क्योंकि जब हम जर्मनी में रहते थे तो वीकेंड गाड़ी उठाते थे और भाग जाते थे। एक तो तब हम शादीशुदा नहीं थे, घूमने फिरने का कोई पूछने वाला भी हमें नहीं था। और उसके बाद कनाडा अमेरिका का काफ़ी घूमा हूँ, कनाडा काफ़ी घूमा हूँ, रशिया घूमा हूँ, इधर बैंकॉक वगैरह तो बहुत घूमे हैं। छुट्टियाँ मनाने चले जाते थे, वीकेंड पे चले जाते थे। काफ़ी ट्रैवल काफ़ी रहा है। फिल्मों का बड़ा शौक़ हुआ करता था, काफ़ी फिल्म एक्टरों के प्रोग्राम भी करवाए, कनाडा में भी, जर्मनी में भी। लेकिन अब वो शौक़ रहा नहीं है, अब तो बच्चों के साथ ही मस्त रहते हैं। कई फिल्में हैं, किसका नाम लें, अच्छी अच्छी एक्ट्रेस हुई हैं, विजंती माला हुई है, रेखा हुई है, ऐसी कई एक्ट्रेस हुई हैं जिनकी फिल्में अच्छी लगती थी। सीखने के लिए जो हमारी बॉम्बे इंडस्ट्री है वो अच्छी अच्छी फिल्में लाती है, अगर किसी ने सीखना हो तो। आओ, काम करो और चले जाओ, और जीवन क्या है। अच्छे काम करोगे तो लोग हो सकता है आपको याद कर लें, नहीं तो गालियां तो देंगे ही। देखिए, हमारे पंजाबी बाग में काफ़ी संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलके आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। अकेले आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सब बातें ही हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ जो इकट्ठ है उसमें बड़ी ताकत है। जैसे कि हम बनिए इकट्ठे होके पंजाबी बाग का हॉस्पिटल बनाया, अग्रसेन हॉस्पिटल, एक अग्रसेन हॉस्पिटल रोनी में बनाया, काफ़ी स्कूल बनाए। इकट्ठ जो है उसके साथ ही आप समाज का कुछ कर सकते हो, नहीं तो नहीं। मैं समझता हूँ अकेले नहीं कर सकते। मेरे को सुख मिलता है जब मैं ऐसे बच्चे को एजुकेशन का अरेंजमेंट करता हूँ। मैं कर भी रहा हूँ 8-10 बच्चों का, जो हर टाइम फीस भी देनी है, उनका ध्यान रखना है, उसको मैं ठीक समझता हूँ, क्योंकि इतने बच्चों को तो मैं कवर कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ आज मैं 100 बच्चों को संभाल लूँगा तो मैं नहीं संभाल पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, ये है नहीं। मैंने बताया सक्सेस का मंत्र रहा जो रिश्तेदार कुछ अहंकार में होते हैं, थोड़े से पैसे आने के बाद जिस रिश्तेदार के पास पैसे कम है उनको टोच करते हैं, उनको ना अरे पानी का गिलास पकड़ियो, ऐसी बातें करके वो सिखा देते हैं
कि भाई या तो तुम भी बड़े हो जाओ, नहीं तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ऐसी बातों से हम ऊपर उठे हैं। मेरा डेली रूटीन, मैं 6 बजे उठता हूँ। किसी दिन सोने का ज़्यादा मन हो जाए तो लेट हो जाते हैं, नहीं तो मैं अपने दोस्त के साथ पार्क में 1.5 घंटा 2 घंटे पार्क में होते हैं, चाहे आराम से बैठें, बातें करें, चाहे घूमें, ये सब कुछ। ये पार्क का रूटीन है। उसके बाद घर आकर आराम से चाय पीते हैं, अपनी पोती के साथ 10 मिनट खेलते हैं, वाइफ के साथ दिन में जो बातें कोई आपस में हों तो वो कर लेते हैं। उसके बाद नहा के होटल में आ जाते हैं। वही जो मेरे फादर ने मेरे को दिए। मेरे फादर साहब ये कहते थे कि अगर तेरी किस्मत में 100 रुपया है, आना 100 ही है, तुमने बेईमानी से लेना है या ईमानदारी से लेना है, ये तुम्हारा डिसीजन है। तो वही मैं अपने बच्चों को बोलूँगा, क्योंकि बेईमानी का पैसा ना फलता नहीं है। थोड़े टाइम के लिए ना, कहते हैं जब दिया जो है, जब उसकी लो ज़्यादा होती है तो बुझता है। ऐसे ही मैं समझता हूँ हराम की कमाई जो है वो कुछ दिन तो मज़े देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका मज़ा नहीं है। किसी से भी कुछ पाने की इच्छा ना रखें और अपनी मेहनत और अपने डिसीजन खुद लें, ये मेरा मानना है। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel